हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कप लगे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले फिजिक्स को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि दो सेट में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, दो सेट में हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपको याद रखना होगा किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में, और जाकर आज गर्दा उड़ा देना है आपको। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के इस क्लास में लेकर आए हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्द ही खत्म कर देंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं। ठीक है ना, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्राकृतिक होती है। हमने कहा बोला, कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, हमने पहले ही बोल दिया, याद रखिएगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्राकृतिक जोन होती है क्या होती है। तो याद रखिएगा, अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 1 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं प्रश्न लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है वो किसमें होता है। तो याद रखिएगा, हमने बताया था निर्वात में होता है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है। 3 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बता दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, क्या करे, किसी परिपथ पर करे और बिंदु के सभी धाराओं का बीजगणितीय योग की बात किया जा रहा है, तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा और आज जाकर गर्दा मचा दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है वो किसमें होता है। तो याद रखिएगा, व्हीटस्टोन कहेगा ना मेरे भाई, तो ऊंच एवं अल्प दोनों प्रतिरोध में ही मापन होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 4 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे ना, कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में जो होता है विभवांतर जो होता है, हम लोग किससे मापते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि जब विभवांतर की बात कहेगा तो विभवांतर जो हम तो वोल्ट से मापेंगे। ऑप्शन बी वाला सही होगा। वोल्ट का संकेत क्या होता है, वी से सूचित करते हैं, वाट का डब्ल्यू से, और एम्पियर का ए से, और ओम का संकेत देख लीजिए किस तरह होता है। आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखिएगा, और यहाँ से काफी सारे प्रश्न आज के प्रश्न बिहार बोर्ड के पेपर में आने वाला है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करें, किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को हम लोग कहते हैं, बिंदु नियम को हम लोग द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, बिंदु नियम को हम लोग याद रखिएगा द्वितीय नियम कहते हैं। और किरचॉफ का द्वितीय नियम किस रूल पर पालन करता है, किस नियम पर पालन करता है, जल्दी से जो है ना 6 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आवेश की संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। और प्रथम नियम की बात कर जाओ, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि यदि एल प्रेरकत्व तो आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारिता हो, तो एल बटा आर एवं आर सी का विभिन्न सूत्र होता है, यानी विमीय सूत्र होता है। विभिन्न ये यहाँ लिखा है, लेकिन विमीय सूत्र की बात किया जा रहा है, तो हमने आपको बताया होगा M0 L0 T हो जाएगा। ठीक है, फिर कोमा रहेगा M0 L0 और T हमने बतलाया होगा कि दोनों पर समान रहेगा और T पर कुछ भी नहीं रहेगा, यानी दोनों प्रधान जो हो जाएगा, पद जो होगा ना प्रधान रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 2 सेट में हम लोग सारे क्वेश्चन को 2 सेट में लेकर आए। ठीक है ना, 2 सेट में, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करें ना, समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग में चलयमान आवेश जो होता है किसको उत्पन्न करेगा, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंज का नियम पालन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी कर लेना है लेंज का नियम है क्या। ठीक है, लेंज का नियम क्या है ये आपको याद कर लेना है, देख लेना है थोड़ा। ठीक है, देख लेना है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कि लेंज का नियम जो होता है किस पर पालन करता है, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई वो सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए और जाकर एग्जाम में गर्दा मचा दीजिए। ठीक है, कह रहे हैं ना, प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है। प्रेरकत्व एल में कह रहा है। ठीक है ना, एल में जब कहेगा मेरे भाई, जब एल में कहेगा तो हमने बतलाया था
1/2 LI² हमने बतलाया था कि नहीं बतलाया था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन करें, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है, याद रखिएगा। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है ना, पूछा जा रहा है कैसी होती है, तो मेरे भाई याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉन जैसा होती है। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, 11 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, धातु के बनने की किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति जो होती है वो क्या हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना, क्या गोलक को और गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराएंगे जब मेरे भाई, दोलनी गति जो होगी उसका क्या हो जाएगी, तो अवमंदित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवमंदित हो जाएगी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। आप लोग सारे प्रश्न को याद रख लीजिए, यहां से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आएगा, यानी आज के दिन आएगा तो आएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कार कौन थे जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा फैराडे साहब थे। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का स्वप्रेरकत्व का सही मतलब जो होता है वो क्या होता है। देखिए हमने बतलाया होगा कि स्वप्रेरकत्व की बात करें तो उसका ये सही मतलब जो होना है होता है हेनरी होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन डी करेंगे, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आज के दिन जाकर गर्दा छुड़ा देना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि जो है आपको पता होनी चाहिए कि मैथ में जो है बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कल, जो है मैथ में जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको जो है हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है और मैथ जैसा ही गर्दा मचा देना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का रहना, करें निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग जो होता है न्यूनतम हो यानी कम होता है, ठीक है। न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम होता है, तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा। गामा किरणें की होती है, ऑप्शन सी वाला कह देंगे, ठीक है। 15 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और कह रहे हैं ना, क्रांति कोण सघन माध्यम से वह अपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तन कोण होता है, 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 19 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे भाई, 19 डिग्री होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी में दिखाई दे रहा है, सी वाला टिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर यहां से देख लेता है तो आपका जो है 35 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर आप लोग जाकर आंख मूंद कर वहां मार कर आएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करें सारे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ना 17 नंबर क्वेश्चन करें, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है, देखिए बड़ा की बात करेगा, बड़ा की बात करेगा अवतल दर्पण की मारेंगे। छोटा की जब बात करेगा मेरे भाई, जब छोटा की बात करेगा तो क्या मारेंगे, उत्तल दर्पण मारेंगे। क्या मारेंगे, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बड़ा की बात करेगा तो अवतल दर्पण और छोटा की बात करेगा तो उत्तल दर्पण मारेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट ठीक कर दीजिए, अब तो हम बतला दिए, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 1 एमएनयू बराबर होता है, 1 एमएनयू बराबर कितना होता है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन फटाफट आप लोग टिक कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1.6 गुने 10 के पावर -27 केजी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन जो है 9 चैप्टर से है और 9 चैप्टर जो होता है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वो कितना होगी, तो हमने आपको बतलाया होगा कि 4f के बराबर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 19 का ऑप्शन डी टिक करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ना 20 cm और 40 cm फोकस दूरी वाले दो लेंस के संयोजन में बने समतुल्य के लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर P1 का मान निकाल लीजिए, P1 का मान उतना दिया है, P2 का मान पहले P1 का मान निकालिएगा, P2 का मान निकालिएगा, उसके बाद दोनों का मान आगे निकाल कर यहाँ P1 प्लस P2 करिएगा, ठीक है। P2 करिएगा और उसके बाद संयोजन की क्षमता का P बराबर कितना लिखिएगा, क्षमता की मान किया जा रहा है तो 1/f निकाल दीजिएगा और इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, याद रखिए। तो इसका आंसर निकल कर जो आएगा याद रखिएगा प्लस में 2.5 डायऑप्टर आएगा, निकाल कर बतला देगा मेरे भाई, क्योंकि हम अगर नहीं बतलाएंगे ना, याद रखिएगा बतला ही देते हैं, नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे, ठीक है। यहाँ F1 का जो मानवा दिया है, फोकस दूरी का मान दिया है, F1 का मान दिया है 20 cm दिया, ठीक है। 20 cm जब इसको काटेंगे यहाँ देखिए 20 cm, तो F1 जो है तो होता है तो 100/2 कितना होगा, 20 होगा, यानी 5 डायऑप्टर हो जाएगा इसका, ठीक है, याद रखिएगा। और F2 की बात करेंगे, F2 के तो माइनस यहाँ 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 100 कर देंगे यहाँ, क्योंकि सूत्र होता है 100/f होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ -40 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो -2.5 हो जाएगा कि नहीं, हमने क्या बोला फ्रेंड। यहाँ पर अब लो, अब क्या करेंगे, यहाँ पर F1 - F2 करेंगे, ठीक है ना, F1 - F2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 में से कितना जाएगा, यहाँ -2.5 जाएगा, तो यानी 2 पॉइंट प्लस में जो हो जाएगा 2.5 डायऑप्टर आ जाएगा, आगे निकल कर, याद रखिएगा। बहुत ईजी है यार, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए और जाकर गर्जा मचा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है।
सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, 1 + d बटा f होती है। कहीं दिया है, देखिए तो कहाँ दिया है, ऑप्शन डी सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन करे ना, करे कि एक व्यक्ति -2.5 डायऑप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है। चलनेत्र लेंस तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। वो कितना हो जाएगा पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो ये आपको याद रखना है ना, आपको याद रखना है। जब माइनस लगा हुआ है तो अवतल दर्पण हो जाएगा, यहाँ तो अवतल हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ तो कोई आपकी दिकदारी नहीं हो रहा है। और -2.5 यानी 100 में जब 2 - 2.5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 से ना हो जाएगा, 40 सीएम आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, बी टिक कर देंगे। देखिए बहुत ईजी होता है, न्यूमेरिकल निकालना बहुत ईजी होता है। आप लोग याद रख लीजिए। देखिए जब माइनस का दिया तो अवतल दर्पण हो जाएगा, और अवतल दर्पण किसको दूर करता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करता है, आपको पता है, ठीक है ना। जब यहाँ 2 से जब 100 में 2 से भाग देंगे 2.5 से, तो क्या 40 बार में कट जाएगा। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष से जो है व्यक्ति जो है ग्रस्तित है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सी होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन करे, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्राकृतिक पुष्टि करता है, कौन करता है, जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवन को करता है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सुबह में उठकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग सारे बच्चे जो है ना, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी क्लास कराए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कराए कि निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम से प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य जो होगा वो कितना हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य की बात किया जा रहा है, तो हमने आपको बतलाया होगा 4500 एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं होता है, हमने बतलाया है कि नहीं बतलाया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने सारा क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बतला रखे हैं। ऑप्शन बी वाला सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के परीक्षा के भी, यानी आज के परीक्षा के दिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करके जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी भी दी गई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होगी। तो याद रखिएगा जेड माइनस स्क्वायर के, ठीक है ना, याद रखिएगा माइनस में स्क्वायर रहेगा, प्लस में नहीं। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन करें, नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है, क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला क्लास में शायद क्वेश्चन हमने करा रखा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 10 के पावर -14 मीटर होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 के पावर -15 मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ना, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णन होते हैं वह बल है, वह बल जो होता है कौन बल कहलाता है, किस बल का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कूलम बल का उदाहरण होता है, या कूलम बल है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, करे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण की ऊंची कक्षा से दूरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है, तो क्या प्राप्त होती है, जल्दी से 28 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो बामर श्रेणी प्राप्त होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाकर और आपके हम बीच से निकल जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, आपको पता होनी चाहिए कौन सी श्रेणी होती है, पराबैंगनी जो होता है भाग जो होता है कौन से पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइमन श्रेणी है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है और गेट के बुलियन व्यंजक क्या होता है। जो बच्चा सामने वाला क्वेश्चन देखा होगा उसमें जो है सारे का हमने चर्चा किया था, याद रखिएगा। जहां और की बात करें ए प्लस बी बराबर वाई मारिएगा। जहां नॉर की बात करें नॉर की बात करें केवल ए प्लस बी के पावर बार लगा दीजिएगा, सेम वही हो जाता है, ठीक है। और जहां करें एंड की बात करें ए डॉट बी बराबर वाई मार दीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। जहां नैंड की बात करें नैंड की जहां बात करें वहां ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई मार दीजिएगा। आपका जो है क्लियर, यहाँ पूरा जो है डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आप लोग जाकर आज के एग्जाम में यहाँ 2 नंबर कमा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर कमा लेंगे अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तब। और के लिए ए प्लस बी के बराबर वाई होता है, और नॉर के लिए ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई होता है, और एंड के लिए ए डॉट बी बराबर वाई होता है, और नैंड के लिए ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई होता है। आप लोग याद रखिए।
रखिएगा अच्छे से। तो और का बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही चल गया, हमने आगे ही चारू का बतला दिया, क्योंकि चारू जो होता है बुलिये व्यंजक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। चलिए 31 का ऑप्शन पर बतला दीजिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बतलाया। 31 का ऑप्शन फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो याद रखिएगा A.B हमने बतलाया कि नहीं बतलाया, हमने बतलाया कि नहीं बतलाया अभी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी में हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ देखिए नॉर का आ गया, नॉर का हमने क्या बतलाया, नॉर का आपके लिए क्या बतलाया, a प्लस बी के पावर बार बराबर वाई, हमने बतलाया कि नहीं बतलाया, अभी हमने चारों क्वेश्चन बतला दिया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं ना जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड करेगा, बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है, क्रमशः जो होता है वो कितना होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 0.7 से 0.1 होता है। कहाँ दिया है देखिए, तो कहीं दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह है, तो याद रखिएगा हमने आपको बतलाया तो शाम वाला क्लास में 30 से 300 mHz बतलाया है, शाम वाला क्लास में। जो बच्चा देखा होगा इसको आंख मूंद कर मार देगा। ऑप्शन देखिए कहां दिया है, ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर 35 नंबर क्वेश्चन कर प्रकाशीय तंतु है, प्रकाशीय तंतु जो होता है वो कैसा तंतु का उदाहरण होता है, क्या चीज का उदाहरण होता है, तो आपको पता होनी चाहिए ना, आपको पता होनी चाहिए कि स्वप्रेषण एवं तरंग निर्देश दोनों होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 2 सेट में क्वेश्चन होंगे, कितने, 2 सेट में होंगे, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से आवेश रहित है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा फोटोन कौन होता है, कहां दिया है देखिए, ऑप्शन सी डी में दिया, ऑप्शन डी वाला टिक करेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करके, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है वो मेरे भाई वो क्या होता है, एफएम इनवर्स होता है। एफएम इनवर्स कहां दिया है देखिए, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सारे बच्चे जो है ना सारे क्वेश्चन को अच्छे से गेन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज के एग्जाम में जो है गर्दा मचाकर आ जाना है, और यहाँ से काफी सारे प्रश्न आएंगे, उसको जो है अच्छे तरीके से देख लेना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन करें, आंतरिक संचार में होता है, आंतरिक संचार में जो होता है वो क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए कि आंतरिक संचार में अपवर्तन होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 38 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का, विद्युत तीव्रता की बीमा होती है, विद्युत तीव्रता की जो बीमा होगी वो क्या होगी, 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी हो जाएगा, ML के पावर -3 होता है, ठीक है, -3, और ए इनवर्स होता है, कहीं दिया है क्या, देखिए ए इनवर्स तो नहीं दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे, क्योंकि ये मतलब जो आई मतलब जो होता है एम्पियर होता है, और एम्पियर इनवर्स हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 नंबर करें ना, गॉस के नियम अनुसार, गॉस के नियम अनुसार जो है फॉर्मूला जो हुआ था, क्या हम लोग सिद्ध किए थे, हम लोग क्या सिद्ध किए थे मेरे भाई, तो याद रखिएगा हमने बतलाया था फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, बतलाया था कि नहीं बतलाया था, आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का जो मात्रक होगा वह याद रखिएगा कूलम मीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि 42 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार में जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक की धारा प्रवाहित होगी तो उत्पन्न ऊष्मा जो हो जाएगी 2800 कैलोरी हो जाएगी, आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहां पर जो है वन मॉडल सेट खत्म हो गया, वन मॉडल सेट खत्म हो गया, याद रखिएगा, यहां पर जो है इंड हो गया, याद रखिएगा। अब दूसरा मॉडल सेट चालू करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि 2 मॉडल सेट का हम लोग बात करेंगे, यानी 100 क्वेश्चन होगा, लगभग में 100 क्वेश्चन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा मॉडल सेट चालू करने से पहले एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हम लोग दूसरा मॉडल सेट की तरफ बढ़ेंगे, और यहां पर सारे बच्चे इसका आंसर लगाएंगे। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जौन होगा वोल्ट प्रति मीटर होगा, हमने आपको बतलाया होगा विद्युतीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है, भी प्रति मीटर होता है, आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन डी वाला सही होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आज के इस फाइनल एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करें ना, करे परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल
देता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि जो बच्चा शाम वाला क्लास किया होगा ना, इसका आंसर आंख मूंद कर टिक आउट कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करके, विद्युत हीटर में जिस तत्व या पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या होता है? जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो वह नाइक्रोम का तत्व बना होता है, धातु बना होता है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, 3 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? करे कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणन पट्टिका के आवेशों का योग जौन होगा मेरे भाई, वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? तो 0 होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 100 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए यानी आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा खास होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 60 वाट एवं 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति जौन होगी वो कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा वो जो हो जाएगी ना मेरे भाई, वो जौन हो जाएगी ना 24 वाट हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 24 वाट की हो जाएगी। ऑप्शन जो हो जाएगा डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R होती है, कहीं दिया है क्या? देखिए तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है। डायनेमो जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो हमने बताया था विद्युत चुंबक की प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र, लॉरेंज बल की बात किया जा रहा है, और लॉरेंज बल जो होता है दुनमरिया के लिए बहुत खास होता है। तो इसका आंसर फटाफट बतला दीजिए। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और इसका जो है याद रखिएगा परिभाषा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल के लिए परिभाषा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन करें कि एक जो होता है 0.05 क्यू यानी आवेश जो होता है प्रतिरोध वाले एमीटर को 0.5 वोल्ट विभवांतर तक बल सेल को में से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पीयर तक की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का स्थिरांक जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? ये न्यूमेरिकल है और थोड़ी सी बनाएंगे तो यहाँ जगह तनी ज्यादा लगेगा और टाइम भी आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमारे स्क्रीन पर उतना जगह नहीं है जितना इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक पाना में इसका आंसर जाने वाला है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर ही हम लोग टिक आउट कर देंगे, यानी 0.7 ओम हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन करें, एलसीआर श्रेणी का क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति एक जो होता है एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्व होता है। यदि शिखर मान की बात करेगा तो यहां रखिएगा W बराबर 1/√LC हो जाएगा, कहीं दिया है का? और इसको हटाकर इस तरह भी लिखा जा सकता है 1/LC। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? LC स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? LC स्क्वायर भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। आपको यहां घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सी हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि आज के परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है। एक प्रतिवर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वाट की है, इसकी आभासी वोल्टता जौन होगी वो कितनी हो जाएगी? आभासी मतलब इसका उल्टा यानी कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना से कितना कम हो जाएगा? तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शनवा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में जो होता है आपको पता होनी चाहिए कि 220 वोल्ट होता है। इसका मतलब जो होता है √2 कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। इसका मतलब ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे 25 वाट तथा 220 वोल्ट तथा यहां पर 100 वाट 220 वोल्ट के 2 बल्ब प्रतिरोध ज्यादा होगा। किसका प्रतिरोध जौन होगा सबसे अत्यधिक होगा, ठीक है ना, सबसे अत्यधिक होगा। तो आपको पता होनी चाहिए ना, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसका 25 आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का, प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करती है? आपको पता होनी चाहिए उसमें धारा के प्रभाव को। ऑप्शन सी बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, और प्रतिबाधा का याद रखिएगा प्रतिबाधा आए ना, प्रतिबाधा है और इसका ऐसा मतलब पूछे तो ओ मार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ एक नंबर क्वेश्चन जो है आपका बन गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन टिक का होगा,
होगा? तो याद रखिएगा हमने बतलाया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। कहीं दिया है देखिए तो हाँ ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा ठीक है। 14 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत चुम्बकीय तरंग के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक का नाम बतलाइए। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बुटूर्ज है, हटर्ज साफ है, ठीक है, हटर्ज साफ है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। यहाँ बुटूर्ज भी पढ़ा जा सकता है इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें जो होती है वो कैसी होती है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जैसी होती है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 16 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं किस कारण वाई का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? किस कारण जो होता है वाई का बुलबुला पानी के अंदर क्या होगा? चमकता दिखाई देगा। किसके कारण? तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी एफ को दो आभासी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तो इस संयोग की फोकस दूरी जौन होगी वो कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो जाएगी? ए बटा 2 हो जाएगी, क्योंकि दो को जो है परस्पर रखे हुए हैं, इसका मतलब 1 बटा 2 हो जाएगा, हिस्सा में आएगा ना, हिस्सा में यानी 1 बटा 2 हो जाएगा, यानी 1 बटा 2 तो 1 की जगह एफ रखेंगे ना, क्योंकि फोकस दूरी होगी पूछा जा रहा है, तो 1 बटा 2 कर देंगे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान जौन होगा वो क्या हो जाएगा? और डायऑफ्टर में मान पूछ रहा है, ठीक है, डायऑफ्टर में मान को क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो हमने आपको बतलाया होगा 1 बटा एफ डायऑफ्टर, 1 बटा एफ डायऑफ्टर कहीं दिया है, देखिए हाँ ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आज के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए और आज के एग्जाम में जाकर गर्दा मचा दीजिए, यहां से काफी सारे प्रश्न आएंगे तो आपको याद करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। कांच के एक अवतल लेंस को जब हम जल में डुबाएंगे तो यह क्या हो जाएगा मेरे भाई? यह क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये कम अभिसारी हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। देखिए जब अवतल लेंस की बात करता है तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। और उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहेंगे। अभिसारी लेंस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी कहेंगे, अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे, याद रखिएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं? तो अपसारी लेंस से जानते हैं, और उत्तल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस से जानते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस से जानते हैं। आप लोग दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का है, देखिए कह रहा है ना जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता जौन होगी मेरे भाई वो क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी। जब हमने बतलाया था कल के क्लास में, बतलाया होगा शाम के, जब नली की लंबाई पूछेगा तो उसका जो है आवर्धन का मान भी जौन होगा बढ़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि कल का शाम वाला बच्चा जो क्लास किया होगा इसका आंसर मिला होगा वहां पर, ठीक है। कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जौन होता है वो जो होता है आभासी एवं उल्टा होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 22 का ऑप्शन डी होगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता है वो कौन होता है? तो व्यक्तिकरण होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का है कि जिस घटना से प्रकाश तरंग की प्राकृतिक और निर्वार्धित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है, आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास में मिला होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद करके वहां जाकर मारिएगा, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा याद रखिएगा सी हो जाएगा, ध्रुवों को करता है, ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? यह भी प्रश्न आपको बेहतर मिला होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे भाई। करे यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिणाम की कोटि होती है। यूरेनियम नाभिक के परिणाम जो होता है घनत्व की कमी जो होती है किसमें होती है? 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 10 की पावर 17 होता है, और यहां पर देखिए दिया भी है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा।
रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करें कि हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस पर आधारित होता है, ठीक है ना। जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल नाभिकीय संलयन पर आधारित होगा हाइड्रोजन बम, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन का सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है, सूर्य जो होती है अपनी विकिरण ऊर्जा जो होता है किस पर प्राप्त करती है, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन पर करती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वहां हाइड्रोजन बम था 27 में जो था, कहा था हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर भी करेगा और यहां पर जो होगा नाभिकीय संलयन पर सूर्य भी करेगा, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कर नाभिकों से मिलने के से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, तो नाभिकीय संलयन करेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। हमने बोला है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करे कि परम शून्य पर ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, अर्धचालक जो होता है किस तरह व्यवहार करता है, 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पूर्ण चालक की तरह कार्य करेगा वो, उसमें मतलब अचालक मतलब जो होता है उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है, उस तरह कार्य करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन करे ना, करे कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ है, वह पदार्थ जौन होगा वो कैसा पदार्थ होगा, ताप बढ़ने पर बढ़ेगा, इसका मतलब जो हो जाएगा अर्धचालक, उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, अर्धचालक कहेंगे, ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करें कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण होता है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण जौन होता है वो क्या होता है, 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन तथा व्यूअर होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास में लेकर आए हैं और आज के एग्जाम में यहां से काफी सारे प्रश्न टकराने वाला है, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन करें, डायोड का उपयोग किया जा करते हैं, एक डायोड का उपयोग जो होता है हम लोग किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, तो याद रखिएगा वो डिस्टकारी के भांति करते हैं, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 33 का भी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करें, वैसी युक्ति जो रेडियो तरंग द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा पर पता लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आएगा आज के इस बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो उसकी जो हो जाएगा रडार, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग रडार कहते हैं, और रडार का परिभाषा पूछेगा तो यही लिख देना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्य क्रांति कोण का मान जौन होगा वो कितना होगा, सामान्य क्या करे कि सामान्य क्रांति कोण का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 77 डिग्री होता है, लगभग में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स जौन होगा वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है एक बक्सा लगा देंगे और इसमें जब धारा प्रवाह करेंगे तो धारा तो चल जाएगा, इसमें जो है बटन पर चल जाएगा लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब मनवा शून्य ना होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होती है अनुक्रमानुपाती होती है, जल्दी से किसका अनुक्रमानुपाती होती है, तो गोले की त्रिज्या के, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम आधारित होता है, जल्दी से 39 का ऑप्शन 38 का ऑप्शन बता दीजिए, आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। और यहाँ पर जो है 25 का द्विधारी संख्या कर रहा है, हम निकाल कर बतला दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से निकाल लीजिएगा। देखिए 2 से जब करेंगे, जब यहां पर मेरे भाई 2 से काटेंगे तो यहां पर जो हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर 1 हो जाएगा, जब 2 से काटेंगे यहां 0 हो जाएगा, यहां जो 2 का से काटेंगे यहां भी 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां 2 से काटेंगे यहां पर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, 1 1 0 1 कहां पर दिया है द्विधारी संख्या, देखिए तो आप लोग कहां से दिया है, नीचे से लिखेंगे, ठीक है, नीचे से लिखेंगे और यहां पर निकल जाएंगे, तो देखिए 1 1 1 0 1 ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, 39 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा द्विधारी संख्या से 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 2 तो आपको याद कर लेना है, ठीक है, इस तरह हम निकालें गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात जौन होगा वो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 2:1 हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यदि किसी अपचायी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे होते हैं तो इसका जो होता है संकेतवा जौन होगा वो क्या हो जाएगा,
तो याद रखिएगा हमने बतलाया था N2 का मान 12 होगा, N1 से होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है यानी 42 नंबर क्वेश्चन है, करके बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है, बहुमूल्य नगों की पहचान में जो होता है कौन सहायक होता है। तो याद रखिएगा पराबैंगनी किरण होती है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 42 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। तो यहाँ जो है हमने कम से कम 80-85 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, 2 सेट का कराया। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और आज के एग्जाम में जाकर गर्दा मचा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला के ले आए हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा जितना मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं ना, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत गैस प्रश्न है ये सब, ठीक है। आप लोग अच्छे से तनी देख लीजिएगा इसको, ठीक है। हम जो लाए हैं इसको देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हो सकता है तो आपको जो है थोड़ी सी उपाय कर लेना है, कुछ नहीं याद होगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ हमने कम से कम 80-85 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, आप लोग अच्छे से सारे को रट जाइए, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।